नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट ट्रेडिंग चैनल के .com पे। दोस्तों, एक नई तरीके की समस्या हमारे सामने है और एक काफ़ी गंभीर समस्या है और ये कभी भी आपके सामने आ सकती है बिन बुलाए और हो सकता है कि आप इसके लिए पहले से प्रिपेयर ना हो और ये आपको दे सकती है दोस्तों एक बहुत बड़ा नुकसान और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी कि सबसे अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वाले जो कम ब्रोकरेज लेते हैं वो लोग कौन से हैं, वो ब्रोकरेज फर्म कौन सी है, कंपनियां कौन सी है जो अच्छा ब्रोकरेज देती है, तो अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी देती है। तो अगर हम दोस्तों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, अगर सबसे पहले एक सवाल आता है कि एक टेक्नोलॉजी की बात करें। मान लेते हैं कि अब टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी में कोई भी इशू आ सकता है और जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाली तो काफ़ी लोगों ने ये एक प्रॉब्लम बताई कि ज़ेरोदा में कोई टेक्निकल इशू आ गया, उनका ऑर्डर डला हुआ था, अब ऑर्डर डल गया, अब स्टॉप लॉस के आसपास स्टॉक ट्रेड करने लगा तो हम बाहर नहीं हो पा रहे, भाई एग्ज़िट नहीं हो रहा। और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, सेम यही प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी कि मैंने भी ट्रेड लिया हुआ था और उससे एग्ज़िट नहीं कर सकते, राइट। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर मान लेते हैं आपने कोई ट्रेड लिया और वो आपके खिलाफ जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, तो वो कितना भी नेगेटिव जा सकता है। वो हो सकता है कि आपका पूरा जितना भी पैसा उसके अंदर डला है अकाउंट के अंदर वो सारा खा जाए, राइट। क्योंकि मार्केट कितनी भी नीचे कितनी भी ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट ने 20% का सर्किट लगाया तो आपका तो 10 गुना पे चल रहा है, 200 गुना अमाउंट कम हो गया, राइट। तो ये एक दोस्तों बड़ी गंभीर समस्या है। मैं कोई ज़ेरोदा का समर्थक नहीं हूँ, ज़ेरोदा का मैं किसी तरीके से समर्थन नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी वाली बात है और ये कभी भी किसी के साथ बिन बुलाए आ सकती है। आप चाहे किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, बाई चांस इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए तो उसको किस तरीके से निपटाया जा सकता है या आप अपने लॉस को किस तरीके से कम या एक सीमित दायरे में कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी किसी के साथ ये प्रॉब्लम आएगी तो उसका अकाउंट पूरा स्वाइप आउट हो सकता है, पूरा का पूरा ज़ीरो हो सकता है। और इशू क्या था, एक बार इशू का हम जानते हैं कि ज़ेरोदा का जो इशू आया था परसों, जो इशू आया था वो इशू था क्या। बेसिकली दोस्तों इशू ये था कि अप्रोक्स 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में जितने भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए इंट्राडे के, राइट। और वो जो ऑर्डर है वो ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर में जो भी पोजीशन बनाई गई, अब वो पोजीशन तो बन गई लेकिन उसके साथ में स्टॉप लॉस जो है वो कैंसिल हो गया। जैसे कि मान लेते हैं मैंने पीएनबी का स्टॉक खरीदा 96 रुपीज़ में या 100 रुपीज़ में और मैंने बाय करा, राइट। अब मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ 99 का, राइट। और मैंने टारगेट लगा रखा है 101 का, राइट। तो अब यहाँ क्या हुआ कि उसने जो टारगेट और स्टॉप लॉस वाले थे वो उसने ख़त्म कर दिए और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया। अब भाई सिचुएशन ये है कि आपने अगर 100 रुपये का इसको ख़रीदा है, अगर ये बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो प्रॉफिट में आ रहा है। लेकिन अगर ये घट रहा है तो ये कितना भी घट सकता है, ये 5 रुपये भी घट सकता है, 10 रुपये भी घट सकता है। मान लेते हैं 10 रुपये घट गया, 20% का सर्किट लग गया, राइट। और 20 रुपये घट गया, सर्किट लग गया, तो तब आप क्या करेंगे? आपको तो सारा अमाउंट ही खाली हो जाएगा ना वहाँ से, क्योंकि आप एग्जिट ही नहीं हो पा रहे हैं वहाँ से। ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया, एग्जिट ही नहीं हो पा रहे, आप अपना ट्रेड को क्लोज ही नहीं कर पा रहे। यहाँ मेनली प्रॉब्लम दोस्तों ये आई थी। तो इस वजह से काफ़ी लोगों को शायद लॉसेस भी हुए और काफ़ी लोग खफा भी है कि ज़ेरोदा की सर्विस ख़राब है। इन्होंने कॉल्स वगैरह भी नहीं उठाई, काफ़ी लोगों की कॉल्स वगैरह करी, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सिर्फ एक बुलेटिन पे एक ब्लॉग आया और जो 10 बजे के आसपास इन्होंने दिया कि कोई सर्वर का इशू है और हम इसको रीस्टोर करेंगे और रीस्टोर होने के बाद ये ऑर्डर रिजेक्ट होंगे। प्लस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए उन्होंने कहा है कि आप एक एंटर करिए एक ट्रेड नॉर्मल एमआईएस पे, आप अपोजिट ट्रेड लेकर के आप उसको पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से वो भी पोजीशन क्लोज नहीं हो रही थी उस समय। अगर आप देखा जाए तो मैंने शायद 1 या 2 बजे ये भी ट्राई करा था, पोजीशन क्लोज नहीं हो रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा लॉस नहीं हुआ क्योंकि मेरे अगेंस्ट मार्केट नहीं जा रही थी, मैं पॉजिटिव में था, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो नेगेटिव में थे हो सकता है उनको प्रॉब्लम हुई हो। तो बाई चांस कभी आपके साथ इस तरीके की दिक्कत आ जाए और इस तरीके की सिचुएशन बन जाए
कि आपने एक ट्रेड लिया हुआ है और उससे आप एग्जिट नहीं हो पा रहे और आपके खिलाफ नेगेटिव जा रहा है, तब आप क्या करेंगे? देखिए, एक तो आप सबसे पहले तो ब्रोकर को कॉल करिए कि वो कुछ हल सॉल्यूशन दे सकता है, नहीं दे सकता। प्लस उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, सॉल्यूशन नहीं आ रहा, कोई अपडेशन नहीं आ रहा, तो दोस्तों हमेशा आपके पास 2 अकाउंट होने बहुत ज़रूरी है अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं। और 2 अकाउंट होने का फ़ायदा ये है कि बाई चांस इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसमें आप कैसे बाहर निकलेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आपने कोई भी ABC कंपनी का स्टॉक 100 रुपीज़ में ख़रीदा है, राइट, और आपने एग्जीक्यूट कर लिया ऑर्डर और कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई, टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ गई और आप इससे एग्जिट नहीं हो पा रहे हैं। तो अब एग्जिट नहीं हो पा रहे हैं, अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, राइट? अब मान लेते हैं आपने जो स्टॉप लॉस लगा रखा था 99 रुपीज़ का, वो स्टॉक 99 के आसपास आ गया। अब क्या करेंगे, राइट? तो अब इससे नीचे भी जा सकता है, इससे ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो आपका एक सेकंड अकाउंट है, राइट, अब आपने यहाँ तो बाय कर रखा है, अब आप क्या कर सकते हैं, आपका कोई भी सेकंड अकाउंट हो, डीमेट अकाउंट हो, आप फटाफट से उतनी ही क्वांटिटी की पोजीशन लीजिए और उस पोजीशन को जो भी प्राइस चल रहा है, मान लेते हैं 99 पे आ गया, 99 पे ही शॉर्ट सेल कर दीजिए, राइट? शॉर्ट सेल मतलब आपने वहाँ बाय कर रखा था तो यहाँ सेल, अगर वहाँ सेल कर रखा था तो यहाँ बाय, और दोनों अगर इंट्राडे पे है तो इंट्राडे पे ही आप लगा देंगे। तो आपने यहाँ कर दिया शॉर्ट, 99 पे आपने शॉर्ट कर दिया। अब ये जितना नीचे जाएगा 99 से उतना आपको यहाँ प्रॉफिट मिलेगा, और जितना ये 100 से ऊपर जाएगा तो आपको पहले वाले अकाउंट में प्रॉफिट आ जाएगा। अभी आपने अपनी सिचुएशन को हैच कर दिया। अब इससे क्या होगा, आपका जो लॉस है वो लिमिटेड हो गया, कम से कम स्वाइप आउट तो नहीं होगा, कम से कम ज़ीरो तो नहीं हो जाएगा अकाउंट। तो ये इस चीज़ का आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। और इस तरीके की प्रॉब्लम मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ेरोधा के साथ किसी के साथ भी आ सकती है, और ज़ेरोधा की फ़र्स्ट टाइम प्रॉब्लम नहीं है, 2017 मई में भी प्रॉब्लम थी, नवंबर 2016 में भी आई थिंक ये प्रॉब्लम आई थी, और हर साल में मेरे ख्याल से 2 या 3 बार इस तरीके की प्रॉब्लम या सर्वर का इश्यू आया है। फटाफट इशू क्रिएट सॉल्यूशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 2-2 3-3 4-4 घंटे या पूरा दिन जो लगता है तो वहाँ तो रिस्क वाली बात है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, और कुछ पैसा आपको दोनों अकाउंट्स में रखना ज़रूरी है। बाई चांस इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप हैच करके एटलीस्ट अपना पैसा तो बचा सकें, राइट? तो ये एक दोस्तों सॉल्यूशन है मेरी तरफ से। बाकी हो सकता है कि उस समय आपका ब्रोकर आपकी अच्छी से हेल्प करे और अच्छे से वो मैनेज कर ले सारी स्थिति को, तो और अच्छी बात है। अगर उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये दोस्तों लास्ट ऑप्शन बनता है। तो यही है दोस्तों आज की वीडियो में। उम्मीद है शायद आप ध्यान रखें आगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और किसी के साथ भी हो सकता है। तो ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें और अपना पैसे को प्रोटेक्ट करें। जल्दी मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।